कई लोग इतने कमज़ोर होते हैं वो बैठ ही नहीं पाते, उनको लिटा देते हैं हम। कैसे लिटाते हैं? अब आप देखिए, जब मैं लेटा हुआ हूँ तो हार्ट मेरा ऊपर है, लंग के नीचे है, द पोजिशनिंग इज देयर, राइट। तो सांस लेने में ऐसे में पेशेंट को बहुत तकलीफ आती है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, जस्ट लाइक दिस, इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। अब वो पेशेंट का सांस लेना 10-15 दिन में, मिनट में ठीक होने लगता है। ऑक्सीमीटर पता है आपको? ये पहली बार कब नाम सुना था आपने? हाँ, करोना नाम सुना था। एक बात याद रखिए, जब भी आपको डर लगे, जब भी आपको बुखार हो, ऐसे समय सभी का SpO2 ऑक्सीमीटर में कमी होता है। बचपन से अभी तक जब भी हमें बुखार हुआ तब भी हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन सबका कम हो जाता है, हुआ होगा, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन कोरोना में देखो जी, SpO2 कम हो जाता है, आपने लगा के देखा तो कम हो रहा है, फिर बता दिए इसका मतलब मरने वाले हैं, आपको लगा अब तो मर ही जाएंगे। जब हमें डर लगता है तो हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता है, हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो तब हमें लगता है कि जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दो। जबकि ऐसे पेशेंट को जब हम ग्रेविटी एज मेडिसिन यानी कि पेट के बल लिटाते हैं, अगर वो बैठा है तो आगे की तरफ झुक के बैठेगा, अगर खड़ा है तो जैसे ऐसे खड़े होते हैं वो पेशेंट, अगर कहीं बैठने की जगह नहीं है, सांस लेना आसान। स्ट्रेट खड़े होंगे, सांस लेना थोड़ा कठिन, दिस इज ईजी, राइट। पीछे की तरफ अगर करेंगे तब भी सांस लेना डिफ़िकल्ट। ग्रेविटी एज मेडिसिन, ग्रेविटी को समझते हुए। अब इसका ठीक उल्टा किडनी पेशेंट पे काम करते हैं। किडनी पेशेंट को हम कैसे पहचानते हैं कि किडनी पेशेंट है? क्रिएटिनिन के आधार पे नहीं, GFR के आधार पे नहीं। GFR और क्रिएटिनिन के आधार पे क्यों नहीं, वो मैं शाम को बताऊंगा। लेकिन किडनी पेशेंट को जो मैं पहचानता हूँ, जितने किडनी पेशेंट मैं देखता हूँ, हम देखते हैं अपने हॉस्पिटल में, इतना शायद ही कोई देखता होगा। हमारे जो किडनी पेशेंट होते हैं वो 3-4 महीने के लिए किडनी पेशेंट होते हैं, फिर ठीक होके चले जाते हैं, तो फिर दोबारा उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कि नॉर्मल हॉस्पिटल में क्या है कि एक बार किडनी पेशेंट है तो ज़िंदगी भर के लिए किडनी पेशेंट, उनका तो परमानेंट कस्टमर बन गया है ना। तो उनके हॉस्पिटल में जो भीड़ लगी रहती है वो सेम पेशेंट की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि पेशेंट जुड़ते जाते हैं। लेकिन कभी भी कोई पेशेंट ठीक नहीं होता तो वो जुड़ते ही जाते हैं, जब तक वो मर नहीं जाते तब तक वो आते रहते हैं। हमारे यहाँ पे हर बार नए चेहरे दिखेंगे क्योंकि वो ठीक हो चुके हैं, तो आने की ज़रूरत नहीं है उनको। तो किडनी पेशेंट हम कैसे पहचानते हैं? जो किडनी पेशेंट अपने आप को बता रहे हैं, जिन्होंने CKD लिखा, ध्यान से सुन लें। पहला सिम्टम आप कैसे पहचानेंगे ये किडनी पेशेंट है? जब कोई पेशेंट मिलता है, मुझे बोलता है मैं किडनी पेशेंट, सबसे पहले मैं उनके पैरों को देखता हूँ। पैरों को देखिए, उनके पैरों में अगर सूजन है तो ये पहली निशानी ज़रूर है। पैरों में सूजन, कितनी सूजन? इतनी सूजन कि ऐसे पास में खड़ा है, आपको क्लियरली दिख रहा है, लेंस लेके देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे तो अलग बात है, लेकिन अगर क्लियरली दिख रहा है, फर्स्ट सिम्टम। दूसरा सिम्टम, ऐसे पेशेंट की यूरिन आउटपुट बहुत कम होती है। कितनी कम? आधे लीटर से कम। पेशेंट से पूछ सकते हैं एक दिन में कितना यूरिन आउटपुट है, तो वो एक दिन का मेजर कर सकता है, 24 घंटे में आधे लीटर से कम। तीसरा, ऐसे पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो टू हाई रहता है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता, 200/100 दवाइयों के बावजूद भी। चौथा, एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत कमजोरी। पांचवा, उल्टी आती है, खुजली होती है, ये सारे सिम्टम साथ में जुड़ जाते हैं। जब ये हम देखते हैं कि ये सारे सिम्टम हैं, यानी कि ये क्लासिक किडनी फेलियर पेशेंट है। तो अब ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं कि पहले तो ये सूजन को कम करो। सूजन को कम कैसे करेंगे? ग्रेविटी एज मेडिसिन। ग्रेविटी एज मेडिसिन में ऐसे पेशेंट को हम लिटाते हैं। यहाँ भी कुछ पेशेंट को हम कर ही रहे हैं। ये मान लो ये बेड है, राइट, और ये पेशेंट यूँ मान लीजिए ये सिर है और ये पैर है। फ्लैट बेड ना करके हमने पेशेंट के बेड को टिल्ट कर दिया बाई 10 डिग्री। जब टिल्ट कर दिया यानी कि पैर, सिर नीचे आ गया, पैर ऊपर आ गया, तो ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट की तरफ, किडनी की तरफ यहाँ इकट्ठा होगा। इससे किडनी की फंक्शनिंग तेज होगी। और 2 घंटा जब पेशेंट ऐसे करता है, उसके बाद वो पेशेंट देखता है उसका जो स्वेलिंग वो कम हो गई, हाथों हाथ पहले दिन ही, राइट, हाथों हाथ पहले दिन ही, यानी कि उसकी किडनी फंक्शनिंग ठीक हो गई और यूरिन आउटपुट बढ़ गया। लेकिन एक दिन नहीं करना है, 10-15 दिन करना है। ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल में आके करना है, घर पे भी कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज में हम घर पे बोलते हैं कि पहले तो ये करो। तो यहाँ मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ग्रेविटी एज मेडिसिन, कि पेशेंट के सिम्टम को समझते हुए
चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग हो, चाहे वो किडनी हो। मैंने 3 उदाहरण दिए अलग अलग, राइट। ग्रेविटी को मैनिपुलेट करते हुए हम पेशेंट को आराम देते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। और साथ में एक आखिरी मेडिसिन जोड़ते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन, वो है हीट एज मेडिसिन। ये सबसे ज़्यादा तेज मेडिसिन है इमरजेंसी। कैसे? अगली बार कभी आपको बुखार आए, अगली बार कभी आपका बीपी बढ़ जाए, अगली बार कभी आपको डर लगे, अगली बार कभी आपको नींद ना आए, अगली बार बॉडी में पेन हो, राइट, या कमज़ोरी हो, तो आपको हीट एज मेडिसिन यूज़ करना है। वेरी वेरी सिंपल। एक बाल्टी लेते हैं, यहाँ भी करा रहे हैं आप में से कुछ लोगों को, जिसमें 42 डिग्री सेल्सियस पानी, बहुत गर्म पानी, और दोनों पैरों को उस बाल्टी के अंदर डाल दिया। जब हम ऐसा करते हैं, बुखार के पेशेंट को आधे घंटे के बाद बुखार उतरना शुरू हो जाता है। बुखार के पेशेंट को हमने गर्म पानी डाल दिया तो गर्मी से बुखार बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होना चाहिए? बढ़ेगा। पहले बढ़ता है बुखार आधा डिग्री, लेकिन कब तक बढ़ेगा? जब तक वो पैर पानी के अंदर है। और आधे घंटे बाद जैसे ही बाल्टी से पैर हटाया तो बुखार नीचे आने लगा। क्यों? क्योंकि बुखार बीमारी नहीं है, बुखार हमारे ब्रेन का, बॉडी का हथियार है। ये तो हमें पता ना, राइट। तो बुखार को हमने आर्टिफिशियली बढ़ा दिया, तो बॉडी का बुखार और आर्टिफिशियल हीट दोनों मिला के जो इन्फेक्शन है उससे लड़ने में आसान हो गया, और बॉडी ने अपने आप को आधे घंटे में ठीक कर लिया। जब किसी को हार्ट अटैक का पेन होता है तब भी यही करते हैं, पेन कम होने लगता है। जब किसी का बीपी बहुत बढ़ जाता है, हम तो दवाई देते नहीं, तब हम ये करते हैं, तो बीपी नीचे आने लगता है। जब किसी को नींद नहीं आती तब भी यही करते हैं। जब किसी को एक्सट्रीम वीकनेस है, खुद नहीं खड़ा हो पा रहा, तब भी ये करते हैं। इससे क्या होता है? आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। आपको समझना होगा कि आपका एक हार्ट ये है, एक और हार्ट है हमारे पास, ये काफ मसल, पिंडली जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में द सेकेंड हार्ट, राइट। ये हार्ट को अगर मैंने एक्टिवेट कर दिया तो ये हार्ट को सपोर्ट मिल जाएगा। एक्टिवेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो गर्म पानी की बाल्टी में अपने पैर रख दिए, दूसरा जब मैं इसको ऐसे हिला रहा हूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हिला भी रहे हैं अभी, तो आप सेकेंड हार्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि कोई अगर किसी महफिल में पैर को ऐसे हिलाता हुआ नजर आएगा, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो बोलेंगे यार ये तो बैड मैनर्स है, लोग डिस्करेज करेंगे। लेकिन आप एक बात गौर कीजिएगा, अगली बार किसी महफिल में जाइए और आपको अगर ये देखना है कि इनमें सबसे हेल्दी कौन हो सकता है, दिखने में तो सभी हेल्दी लगते हैं, असली में कौन हेल्दी हो सकता है, तो आप देखिए इनमें से कौन पैर हिलाता हुआ नजर आ रहा है। मोर लाइकली आप उससे पूछेंगे कि आपको बीपी है, कि आपको शुगर है, कि आपको हेडेक है, कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, कोई तकलीफ है या कोई तकलीफ थी, वो बोलेगा कुछ भी नहीं था, राइट। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड हार्ट, उसकी आदत है, कहीं भी बैठा उसको पता भी नहीं है, वो पैर हिलाने की आदत होती है, राइट। पैर कौन हिलाते हैं? आपने देखा टेलर, पैर ऐसे हिलता रहता है उनके। आप टेलर अपने टेलर को याद कीजिए, आप याद कीजिए आपका टेलर बचपन से अभी तक जितने भी टेलर को आपने देखे, कोई मोटा टेलर नहीं मिलेगा, कोई डायबिटिक टेलर नहीं मिलेगा, कोई बीपी वाला टेलर नहीं मिलेगा, हार्ट वाला टेलर नहीं मिलेगा, किडनी फेलियर टेलर नहीं मिलेगा, कैंसर पे टेलर नहीं मिलेगा। टेलर को बीमारी नहीं होती। इस पे हमने एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया था पूरे देश के सारे टेलर्स पे, कि हमने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था कि कोई टेलर मिल गया जो डायबिटीज़ टेलर हो तो हम 1 लाख रुपए देंगे। तो इस बहाने बहुत सारे हमारे पास आए, तो 2-4 डायबिटीज़ टेलर मिले भी, लेकिन जब हमने इंस्पेक्शन करने टीम को भेजा तो देखा कि उनके जो पैरों की उसकी जगह मोटर लगे हुए हैं। तो कहा मोटर कब लगाया? कहा 4 साल पहले। मैंने कहा डायबिटीज़ पेशेंट कब बने? 3 साल पहले। तो देन वी कैन कनेक्ट कि भाई ये जो बचा रहा था, तो राइट, उसका जो पैर का मूवमेंट है, उस मूवमेंट की उसने जैसे ही उसको मूवमेंट को हटा दिया तो बीमारियां आ गई। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आपके जो ये एक हार्ट है और एक हार्ट आपके पिंडली में है, इसको एक्टिवेट करके हम बहुत सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं। वो यहाँ पे आपके सिम्टम को देख के हमने अलग अलग थेरेपी सोचे हैं, जैसे पंचकर्मा थेरेपी आपको कर रहे हैं तो हीट एज मेडिसिन, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हॉट वाटर इमर्शन टब में बिठाया है, कुछ काफ़ी सारे हैं। गर्म पानी के टब में आप बैठे, गर्म पानी के टब में बैठे तो क्या हुआ, क्या किया हमने? आपका जो स्किन है, मेडिकल भाषा में इसे तीसरी किडनी बोला जाता है, द थर्ड किडनी। स्किन में जब गर्मी लगती है और वाटर का प्रेशर लगता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू अ थर्ड किडनी।
एक्सपेरिमेंटली आप अगर अपने पेशाब के कुछ बूंद ले लीजिए और पसीने के कुछ बूंद ले लीजिए, दोनों को जब लैब टेस्ट कराएंगे तो दोनों में जो इंग्रेडिएंट सेम ही मिलेंगे। दोनों में क्रिएटिनिन मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, शुगर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, दोनों में एक जैसी चीज़ें मिलेंगी। तो आपका जो पसीना और आपका पेशाब दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। तो पसीना स्किन से आता है, पेशाब किडनी से आती है, राइट। जो चीज़ें बॉडी को नहीं चाहिए तो बॉडी वो पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है, यही किडनी का काम है। लेकिन जब किडनी ये काम नहीं कर रही है तो जो चीज़ें बॉडी को नहीं चाहिए वो बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है, इसे किडनी डिजीज कहते हैं। जो चीज़ें बॉडी में इकट्ठे होती जा रही हैं उनमें क्रिएटिनिन भी एक है, यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। उसे बाहर कैसे निकालें? दोनों किडनी तो काम नहीं कर रहे। तो हमने क्या किया, तीसरे किडनी के हाथ सहारा लिया। तीसरा किडनी कौन सा है? स्किन। स्किन कब किडनी बनेगा? जब उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखेंगे, एक पर्टिकुलर प्रेशर में रखेंगे, राइट। और तब जब स्किन किडनी का काम करेगा तो किडनी को समय मिल जाएगा अपने आप को रिकवर करने के लिए। आपको ये पता है कि हमारी बॉडी खुद को हील करती है, लेकिन खुद को हील कब करती है? जब हम उसको रेस्ट देते हैं। आपकी अगर हड्डी टूटी होगी कभी कभी बचपन में, तो अभी तक तो टूटी हुई नहीं है, लेकिन जुड़ी कब? जब आपने हड्डी को पूरी तरह से रेस्ट दिया, पूरी तरह से 1 महीने 2 महीने रेस्ट दिया, तभी जुड़ी ना। तो लेकिन रेस्ट इज इंपॉर्टेंट। बिना रेस्ट के अगर सोचेंगे कि अपने आप हड्डी जुड़ जाएगी, वो दिन कभी नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जब तक आप किडनी को रेस्ट नहीं देंगे वो अपने आप को रिकवर कर ही नहीं सकता। रेस्ट देने के लिए किडनी वाला काम आपने ट्रांसफर कर दिया स्किन को, राइट। तो कैसे ट्रांसफर किया? स्किन को थर्ड किडनी बना के। उसमें क्या यूज़ किया? उसमें आपने हीट एज मेडिसिन यूज़ किया, ग्रेविटी एज मेडिसिन यूज़ किया, राइट। उससे तो हम ये 5 दवाइयाँ यूज़ करते हैं। उनमें 3 दवाइयाँ सभी के लिए, बाकी 2 दवाइयाँ आपकी तकलीफ़ों के लिए। जैसे मान लो किसी घुटने में दर्द है तो पंचकर्मा थेरेपी हम कर ही रहे हैं। तो पंचकर्मा थेरेपी से हीट एज मेडिसिन, जहाँ पे पेन है वहाँ हीट पहुँचा दो। जैसे ही वहाँ हीट पहुँचती है तो याद रखिए, हीट इज़ लाइक ए अलार्म। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सारे काम छोड़ के वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पे उसको रिकवर करने में मदद करती है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि तकलीफ़ कहाँ पे, वो तो आप ही बताएंगे कि मेरे तो कमर में तकलीफ़ है, ठीक है भाई, हमें पता चल गया यहाँ पे हीट पहुँचाना है, राइट। किडनी में तकलीफ़ है, हमें पता चल गया कि स्किन को किडनी बना देना है। आपके हार्ट में तकलीफ़ है, हमें पता है सेकेंड हार्ट को अपने एक्टिवेट कर देना है। और ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम नहीं लगता, 3 दिन के अंदर ही आप देखेंगे बहुत असर आएगा। कुछ लोगों को 3 दिन के बाद 7वें 8वें दिन काफ़ी ज़्यादा असर आएगा। तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी फास्टेस्ट, सेफेस्ट, लॉन्ग लास्टिंग, राइट। एंड कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और घर पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ 3 दिन हम कर ही रहे हैं, फिर घर जाने के बाद भी हम फॉलोअप करेंगे ही, और क्या करना है वो भी आपको बताएंगे ही। अब तक आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ चुके होंगे। वो सारे सवाल आप उसमें लिखिए, जो सवाल के लिए आपको पेपर दिया है उसे हमारी टीम को सबमिट कीजिए। आज शाम को जब मैं मिलूंगा आपसे तो पहले तो आपके सवालों के जवाब दूंगा, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाएंगे और डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ ये वाला जो हमारा एक लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।